अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स लेसन 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट का जो फार्मूला होता है मैग्नेटाइट, उसका पोर होता है Fe3O4। ये जो है मैग्नेटाइट पोर से मैग्नेट निकाला जाता है, यानी उससे गेन किया जाता है, उसी का ये फार्मूला है Fe3O4। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इन सब से बनी चीज़ों को मैग्नेट अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट और आयरन दोनों में डोमेन का पोजीशन क्या होता है ये समझ लीजिए आप। यानी मैग्नेट जिस छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है उसको डोमेन कहते हैं। ये मैग्नेट का डोमेन है, और मैग्नेट के डोमेन जो होते हैं कॉलिनियर होते हैं, यानी संरेखी होते हैं, एक ही रेखा की ओर होते हैं, कॉलिनियर। और जनरल जो अगर आप आयरन जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है उसका अगर हम डोमेन देखेंगे तो ये नॉन कॉलिनियर होते हैं, ठीक है, नॉन कॉलिनियर होते हैं, ठीक है, इस तरह से नॉन कॉलिनियर होते हैं। तो जब हम मैग्नेट के नज़दीक इसको ले जाते हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक आ जाता है तो ये मैग्नेट क्या करता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इसमें सटता है तो कुछ देर के लिए ये सब जो डोमेन है इसके, ठीक है, ये कॉलिनियर हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, कॉलिनियर होने की वजह से ये कुछ देर के लिए ये मैग्नेट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी अगर हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट कोबाल्ट निकल ले जाते हैं तो यहाँ पर वो अट्रैक्ट होकर इस पर स्टिक हो जाते हैं, नीचे चिपक जाता है। ये मैग्नेट का पोजीशन है, ठीक है। अब हम लोग को मेन टॉपिक पर आना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेसन 4 है हमारा मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक को पास किया जाता है, यानी एक कंडक्टर है हमारा, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक पास करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे किसी सर्किट में कनेक्ट करके, तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट, वो ये जो करंट फ्लोइंग कंडक्टर जो है ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें ये हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तभी ये अब मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रीजन इसके पीछे क्या है कि इसके आसपास ये सब एरिया जो है, ठीक है, इसके आसपास मैग्नेट की तरह एक फील्ड होता है। जैसे मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल जाता है तो उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, विदाउट टच किए ही उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, इसी को अपनी ओर अट्रैक्ट लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट इसमें एक सर्किट में फ्लो करेगी और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया अपने चारों तरफ, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820s में ये क्या किया, ये अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक सर्किट बनाया और सर्किट के एकदम बहुत नज़दीक एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल एक स्मॉल टाइप का मैग्नेट ही होता है जिसमें मैग्नेट की तरह दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की एक खूबी ये होती है कि अगर हम किसी स्टैंड से ऐसे, अगर किसी स्टैंड से हम लटका दें ऐसे किसी बार मैग्नेट को, ठीक है, बार मैग्नेट को अगर लटकाते हैं तो ये हमेशा लटकाने के, हिला देने के बाद जब भी छोड़ेंगे ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल पर आकर रुक जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल पर जो रुक रहा है, यहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकली साउथ होता है और यहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकली नॉर्थ होता है। तो अब ये एक स्ट्रिंग में लटका हुआ है। अब ये इन दोनों का क्या है, अनलाइक पोल्स हैं दोनों, एक नॉर्थ और एक साउथ, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन पैदा होगा। ये इधर खींच दिया। उसी तरह ये साउथ है मैग्नेट का और अर्थ का ज्योग्राफिकली नॉर्थ है ये, लेकिन अर्थ जो है एक मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि अर्थ के कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और मैग्नेट में ये खूबी होती है कि ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी मैग्नेट का वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। इसका भी क्या है, ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ आते कि बार मैग्नेट को अगर स्ट्रिंग से लटका के छोड़ेंगे तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ की तरफ आकर रुकता है। और उसका रीजन मैंने बता दिया कि ये जिधर नॉर्थ होगा मैग्नेट का उधर ज्योग्राफिकली पृथ्वी अर्थ का साउथ होगा, और ज्योग्राफिकली इधर जो इसका मैग्नेट का साउथ है उधर, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है जो इसके बहुत नज़दीक। अब हमने क्या किया कि ये स्विच जो है इसको हमने लॉक कर दिया। तो जैसे स्विच लॉक किया तो हमारा करंट इस तरह से इधर फ्लो होना शुरू हुआ, इधर फ्लो होना शुरू हुआ। तो जैसे ही हमने स्विच को लॉक किया, ऐसे हमने लॉक किया, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास जो है इस तरह से अपनी जगह से डिवाइड हो गया, यानी ऐसे हो गया ये, यानी नॉर्थ यहाँ आ गया और साउथ यहाँ हो गया, जो डिनोट करता है कि इस सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये क्या हो जाता है, ये दूर हट जाता है अपनी जगह से, ऐसे डिवाइड हो जाता है मैग्नेटिक कंपास। अब उन्होंने क्या किया कि इसको रिवर्स किया, ये से प्लस इधर है तो यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर माइनस किया, तो अब ये दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगा, ये वाले कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, अब ये वाली कंडीशन आ जाएगी अब, यानी नॉर्थ इधर चला गया और साउथ इधर चला गया। यानी दोनों कंडीशन में उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास जो है अपनी जगह से डिवाइड हो रही है, जो डिनोट करता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मटेरियल उसकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो खुद मैग्नेट है, तो अगर सेम सेम रहता तो रिपल्सन फोर्स, और अपोजिट अगर रहेगा पोल्स तो वहाँ सेम सेम रहेगा तो रिपल्सन फोर्स, अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके बिना पर पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये हुआ हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक मैग्नेट हम खींचते हैं, ये मैग्नेट मैंने ड्रॉ किया, बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया।
अब इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है इसका, कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स होती हैं ये एक क्लोज्ड और कर्व लाइन होती है जो किसी मैग्नेट में नॉर्थ से शुरू होती है, यानी नॉर्थ से ये शुरू होंगी, नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ की ओर जाएंगी। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स लाइन, नॉर्थ से शुरू हुई और साउथ की ओर गई। नॉर्थ से शुरू हुई और साउथ की ओर गई। ये मैग्नेट से बाहर से नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया। ये एक क्लोज्ड कर्व लाइन होती हैं जो नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। बाहर से नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ की ओर जाएंगी, ठीक है। अंदर से लीनियर जाएंगी, साउथ से नॉर्थ, यानी इस तरह से है, इस तरह से लीनियर। ये एन हो गया, ये एस हो गया, और ये बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर से लीनियर साउथ से नॉर्थ की ओर। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इट ट्रेवल्स या इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटर एक्सटर्नली एंड इंटरनली इट गोज लीनियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड है कि जहां ये पोल होती है, दोनों पोल है, वहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती हैं वो डेंस होती हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस दोनों पर देखिए, अब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो है वो डेंस है, तो इसलिए दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेट की जो अट्रैक्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा दोनों पोल पर होती है। दूसरा हो गया। थर्ड नंबर जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इसका रूल है कि जब भी जा रही हैं आउटरली या एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की ओर लीनियरली जा रही हैं, ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्शन तो तब होगा ना जब इधर से एक नॉर्थ से साउथ की ओर गया और एक साउथ से नॉर्थ की ओर गया, तब जाकर यहां इंटरसेक्ट करेगा, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अपोजिट है, विच इज इम्पॉसिबल। यानी ये तीन मेन प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर से सुन लीजिए इसको। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस एक क्लोज्ड कर्व लाइंस हैं, बंद है, देख रहे हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नली यानी इस मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की ओर लीनियर जाती है, रेखीय जाती है, इसे ऐसे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जहां जहां पोल है वहां पर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये डेंस होती है, इसलिए यहां मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है दोनों पोल पर, और उससे दूरी हो जाने पर, डिस्टेंस बढ़ने पर यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। यानी इसके सेंटर में यहाँ पर जो आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम, यानी इसके पोल पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बहुत डेंस हैं, इसलिए यह मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। और थर्ड नंबर जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल चल रही हैं, तो वन डायरेक्शनल जब चलेंगी ये एक दूसरे को ये तभी इंटरसेक्ट करती हैं कि जब इनका दो डायरेक्शन हो, यानी एक नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है और एक साउथ से नॉर्थ किया, तब जाकर यहां इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि मैग्नेट के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, विच इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा है राइट हैंड थम्स रूल।
तो राइट हैंड थम्स रूल क्या है? ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थम्स रूल है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थम्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड के थम्स को परपेंडिकुलर रखें और रिमेनिंग फिंगर्स को इस तरह से क्वाइल के रूप में फोल्ड कर लें, तो ये जो हमारा थंब है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो हमारे फोल्ड किए हुए फिंगर्स है, रिमेनिंग फिंगर्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता है। कैसे? जैसे देखिए, ये हो गया आपका आई, करंट का डायरेक्शन, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ये ऐसे हो रहा है आपको, ऐसे, यहां पर ऐसे होगा, यानी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, जब अपवार्ड्स होता है, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। जब हम अपने राइट हैंड के थंब को परपेंडिकुलरली रखें और रिमेनिंग फिंगर्स को इस तरह से फोल्ड कर लें, ये जो है करंट के डायरेक्शन को बताएंगी, और ये जो फोल्ड किया हुआ जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन को बताएंगे। अब इसी को हम ऐसे कर दें, अब इसी को हम ऐसे इस डायरेक्शन में कर दें, ठीक है, तो अब यहां से ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे होगा आपका, इस तरह से इसको डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया आई का, तो अब ये पलट गया, अब ये डायरेक्शन हमारा पलट गया, ऐसे हो गया अब डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये अपवार्ड हो जाएगा, ये सब अपवार्ड की तरफ हो जाएगी, और ये हो जाएगा डाउनवार्ड। ये समझ में आई बात? तो इस तरह से हम एक सर्किट भी बनाएं और दोनों तरफ एक कार्टन का टुकड़ा ले लें, और उस तरह से अगर अरेंज करें इसको, अगर हम सर्किट से जोड़ें तो अपवार्ड में ऐसे इधर से आया ये, ठीक है, और डाउनवार्ड में ऐसे, अगर ऐसे हमारा है, ये हो गया हमारा सेल नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। यहां पर मैंने क्या किया कि स्विच लगा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर आप डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन हमारा किधर है? इधर, ये चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। तो जब अपवार्ड्स है, यानी परपेंडिकुलरली अपवार्ड्स है करंट का डायरेक्शन, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है। जब डाउनवार्ड्स है, यानी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है हमारा। क्लियर हुआ? ठीक है। ये जो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थम्स रूल है, ठीक है। ये इसी के बेस पर डायरेक्शन। अब ऐसे कर देंगे, ऐसे हैं, ऐसे अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो गया डायरेक्शन। तो अब ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ऐसे वाली बात हो जाएगी, ऐसे, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ऐसे। अब वहीं पर आपका डायरेक्शन इधर कर देंगे, ऐसे हो गया, तो अब ये ऐसे हो जाएगा। अब यानी ऐसे ऐसे वही चीज डायरेक्शन आपको देखना है कि ये अब ऐसे हो गया, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो गया, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये हमको ये ऐसे देखना है कि ये हमारा जिधर जिधर अंगूठा का डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी ये जो रिमेनिंग अंगुल से फोल्ड किए हुए हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू कॉइल कैरिंग करंट। यहाँ पर आप देखिए कि एक सर्किट है, सर्किट को हमने लॉक कर दिया है स्विच से, ठीक है, यहाँ स्विच लगा हुआ है। ये हो गया आपका सेल, करंट का जो फ्लो है ऐसे हो रहा है। यहाँ पर ये जो एक कॉइल है, ठीक है, तो जब ये करंट इधर से पास कर रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो है ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और इधर ऐसे अपोजिट हो रहा है।
यानी अपवर्ड जा रहा है तो ऐसे, और डाउनवर्ड जा रहा है तो ऐसे। इधर से जब आ रही है करंट तो ऐसे बह रहा है ये, ठीक है, ठीक है। ये पैटर्न आपको इसमें समझ में आएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस पैटर्न को खींचिएगा तो ये अपवर्ड दिखाना है आपको इधर से, यानी दाहिने साइड से ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं मैग्नेट के लिए उसे हम B से डिनोट करते हैं और B इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। ये जो म्यू नॉट है एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई जो होता है जो इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और आर जो होता है ये जो कॉइल है इसका रेडियस। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसका किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सोलेनाइड के बारे में। तो सोलेनाइड जो है एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है, ये सोलेनाइड जो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की बनी होती है और इस पर करंट कैरिंग आपको क्वाइल के फॉर्म में इस तरह से कंडक्टर जो होते हैं यानी केबल ये इस तरह से लपेटे रहते हैं, इस तरह से लपेटे रहते हैं, इस तरह से लपेटे रहते हैं, इस तरह से लपेटे रहते हैं। अब ये दोनों तार का एज हो गया, इसको यहाँ पर हमने क्या किया कि एक स्विच बना दिया इस यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक ये जोड़ दिया सेल दोनों तार से। अब स्विच को हमने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को यानी वैसा इंसुलेटर का बना सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब जिस पर कॉइल के फॉर्म में या फोल्ड के रूप में या टर्न्स के रूप में इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर्स केबल जो होते हैं ये इस पर टर्न्स के रूप में लपेटे रहते हैं, उसी को हम लोग सोलेनाइड बोलते हैं। और सोलेनाइड में जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच को, ये स्विच को मैंने ऑन किया या लॉक किया तो अब इसमें करंट फ्लो होता है। सोलेनाइड के अंदर, इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर टर्न्स हम डेंस कर दें तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर ये टर्न्स, ये जो टर्न्स है केबल के, इसको अगर हम रेयर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इक्वल होता है। तो अब अगर इसमें हम कोई प्योर आयरन को अगर इसके अंदर हम डाल दें, प्योर आयरन, ये प्योर आयरन को अंदर हम एक आयरन रॉड इसमें हमने डाल दिया मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनाइड के अंदर, तो सोलेनाइड के अंदर जब हम इसके अंदर जब हम कोई आयरन वाला डालते हैं तो ये आयरन इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और हर जगह इक्वल है, ठीक है, हर जगह इक्वल से ये आयरन जो रॉड है ये एक मैग्नेट टेम्पोरली बन जाता है जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट बन जा रहा है कुछ देर के लिए, ठीक है, तब तक जब तक ये स्विच हमारा ऑन है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर नॉर्मल आयरन बन जाएगा फिर, क्योंकि इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आने से अब जैसे देखते हैं कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के पास कोई आयरन पार्टिकल ले जाते हैं तो वो क्या है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके ऊपर कोई आयरन वाला सटाते हैं तो आप देखे होंगे वो भी उसको अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन वो भी क्या है मैग्नेट बन जाता है। जैसे मैंने बताया था कि मैग्नेट का जो जिससे बना होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स उसको डोमेन कहते हैं, और डोमेन जो मैग्नेट का क्या होता है कॉलिनियर होता है। तो कुछ देर के लिए उस आयरन को जो मैग्नेट में
अट्रैक्ट होकर सट गया है वो भी कॉलिनियर हो जाता है, तो मैग्नेट की तरह काम करने देती है। यहाँ पे ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा, तब तक जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। और इसके अंदर क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। अब ये टर्न्स जो है यानी क्वाइल, ये टर्न्स को अगर हम डेंस कर दें, बहुत नजदीक कर दें, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और ये टर्न्स को अगर हम रेयर कर दें यानी दूर कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। तो फिर वही मैग्नेट वाली बात आ जाएगी। इसमें भी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पैदा होगी, यहां से जो अभी मैंने बताया बार मैग्नेट पर, यानी यहां से ऐसे, ये चीज ऐसे और ऐसे, और यहां से इंटर करेगी। फिर सेम चीज इधर भी आपको देखने को मिलेगा, यहां से भी अगर हम करें तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगा यहां पर भी। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब यहां पर भी ठीक है। तो इस सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होगा, जिसके अंदर हमने एक आयरन का, प्योर आयरन का रॉड मैंने डाला हुआ है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है ना। तो ये भी एक क्या बन गया, कुछ देर के लिए मैग्नेट बन गया, जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है यानी स्विच ऑन है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बन जा रही है, जो आप पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ से एक्सटर्नली यानी इस मैग्नेट के बाहर से साउथ की ओर जाती हैं, और अंदर जो है इंटरनली लीनियर जाती हैं साउथ से नॉर्थ की। इस तरह से आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड्स को पता कर सकते हैं कि किधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर हुआ?